हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लेसन प्लान नंबर, फिर लिखते हैं स्कूल का नाम जिस भी स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं, फिर डेट जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे हैं, क्लास, सब्जेक्ट क्लास में जिस क्लास के लिए आपने लेसन प्लान बनाया है, सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिर पीरियड, ड्यूरेशन। इन 5 पॉइंट्स को लिखने के बाद हम लिखते हैं टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। ठीक, टॉपिक लिखने के जस्ट बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी सामान्य उद्देश्य। ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो भी हम सब्जेक्ट टीचिंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके करने से क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो जनरल ऑब्जेक्टिव में हम पहला लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे टू इंग्लिश देम टू डेवलप अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। थर्ड में लिखेंगे टू मेक द स्टूडेंट्स टू ट्रांसफ़र द रूल्स ऑफ ग्रामर टू देयर स्टडी कोर्सेज। ठीक, फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे टू डेवलप देयर पावर ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। एंड फिफ्थ पॉइंट में आप लिखेंगे टू डेवलप देयर इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, फिर आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। ठीक, उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में होता है। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे टू एक्सपोज द स्टूडेंट्स द यूज़ ऑफ प्रोनाउन एंड इट्स वेरियस एग्जाम्पल्स। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू डिफाइन एंड क्लासीफाई प्रोनाउन। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे टू गिव देम प्रैक्टिस इन प्रोनाउन। ठीक है, फिर आता है प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद प्रोनाउन। ठीक, फिर आता है मटेरियल एड्स। मटेरियल एड्स में इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या टीचिंग लर्निंग एड्स भी कहते हैं। इसमें वो सभी मटेरियल्स आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि ऑर्डिनरी क्लास इक्विपमेंट, चार्ट्स, पिक्चर्स, रोल अप बोर्ड एक्सेट्रा। ठीक, फिर आता है इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस में आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में सीरियल नंबर, दूसरे में स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी और तीसरे में स्टूडेंट एक्टिविटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे व्हाट डू यू कॉल दिस वर्ड्स। ठीक, तो बच्चे बताएंगे दीज आर ऑल नाउन। ठीक, सेकेंड व्हाट इज़ नाउन, तो बच्चे बताएंगे नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फिर थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे व्हाट इज़ प्रोनाउन, तो ये क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बच्चों को पता होगा तो बताएंगे या फिर मौन हो जाएंगे। फिर आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में टीचिंग पॉइंट, दूसरे में स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी और तीसरे में स्टूडेंट एक्टिविटीज़। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, द टीचर विल प्रेजेंट सेंटेंसेस रिटन ऑन रोल अप बोर्ड एंड आस्क क्वेश्चन। ठीक है, टीचर क्या करेगी कि जो भी उसके क्वेश्चन है रोल अप बोर्ड पे लिख के वहाँ से क्वेश्चन करेंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है सीता सिंग्स वेल। सेकेंड, सी इज़ फेमस फॉर हर सॉन्ग इन हर स्कूल। ठीक है, और फिर यहाँ से बच्चों से क्वेश्चन करेंगी। तो बच्चे क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स विल ट्राई टू आंसर, बच्चे आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नाउन इन फर्स्ट सेंटेंस, तो बच्चे बताएंगे सीता इज़ नाउन। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे इन सेकेंड सेंटेंस विच वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ सीता, तो बच्चे बताएंगे सी। ठीक, सी हैज़ बीन यूज्ड। फिर थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे व्हाट इज़ सी हियर, तो बच्चे बताएंगे सी इज़ प्रोनाउन हियर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट क्या, एक्सप्लेनेशन की। सीता इज़ नाउन इन फर्स्ट सेंटेंस एंड इन सेकेंड सेंटेंस सी हैज़ बीन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन सीता, सो सी इज़ प्रोनाउन इन ग्रामर। ठीक है, और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द स्टूडेंट विल लिसन अटेंटिवली। ठीक, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में अगेन टीचर विल प्रेजेंट सम सेंटेंसेस रिटन ऑन रोल अप बोर्ड एंड आस्क क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन रोल अप बोर्ड पे लिखे होंगे और इनमें से क्या करेंगे, टीचर क्वेश्चन पूछेंगे। ताजमहल इज सिचुएटेड एट आगरा एंड इट वॉज बिल्ड बाई शाहजहाँ। ठीक, तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग करेंगे बच्चों से व्हाट इज़ ताजमहल इन फर्स्ट सेंटेंस, तो बच्चे बताएंगे ताजमहल इज़ नाउन। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन आप करेंगे इन सेकेंड सेंटेंस विच वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ताजमहल, तो बच्चे बताएंगे इट हैज़ बीन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ताजमहल। फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ इट इन ग्रामर, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक,
बच्चों को पता होगा तो बताएंगे, नहीं तो वो चुप हो जाएंगे। ठीक, फिर आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेन करके बच्चों को समझाएंगे कि द वर्ड इट हैज़ बीन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन ताजमहल, सो इट इज़ प्रोनाउन इन द ग्रामर। ठीक है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन को आप लोग डिफाइन करके बच्चों को समझाएंगे। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, फिर आता है कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। जो भी आपने पढ़ाया है उससे आप लोग बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों का इवैल्यूएशन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप द टीचर विल आस्क क्वेश्चन, फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। तो ये आप लोग सेंटेंस लिख देंगे और बच्चों को बोलेंगे कि इसमें प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करें। जैसे कि माई सिस्टर इज टीचर, तो इसमें क्या है, माई प्रोनाउन है। सेकेंड है सी इज़ अ गर्ल, तो बच्चे बताएंगे सी क्या है, प्रोनाउन है। थर्ड क्वेश्चन करेंगे दिस फ्रूट्स आर स्वीट, तो इसमें दिस क्या है, प्रोनाउन है। फोर्थ क्वेश्चन आप करेंगे दे आर रीडिंग बुक, तो यहाँ पे दे क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप प्रोनाउन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक, फिर आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप बताएंगे ही, सी, इट, दे, दिस एक्सेट्रा। ठीक, तो ये हो गया आपका ब्लैक बोर्ड वर्क। फिर आता है होमवर्क। होमवर्क में क्या करेंगे, आप दे सकते हैं बच्चों को राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।